जर्मनी एक बार फिर भारत के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है जब जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ये बोला था कि भारत को इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बनाने में यूरोप का ही हाथ है और अगर यूरोप नहीं होता तो भारत इतना बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कभी नहीं बन पाता। इसलिए यूरोप को अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। उस समय एंजेला मर्केल के इस बयान को भारतीय मीडिया ने भी काफी कवर किया था और आज एक बार फिर से जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भारत के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन गई है। पिछले कल बड़ी मुश्किलों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और साउथ अफ्रीका के WTO में कोविड-19 वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर वेवर वाले प्रस्ताव को अमेरिका की तरफ से अपना समर्थन दे दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद अब ये प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को बेहद कम दामों पर और बहुत जल्दी से कोविड-19 की वैक्सीन मिल पाएंगी। लेकिन अभी WTO काउंसिल में बात आगे ही नहीं बढ़ी थी कि इसमें जर्मनी ने एक रोड़ा डाल दिया है और बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन, रॉयटर्स, BBC और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की तरफ से उनकी स्पोक्स पर्सन ने ऐलान किया है कि जर्मनी WTO में ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव का जोरदार विरोध करता है और ऐसा करने से कोविड-19 से लड़ाई खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि पूरी दुनिया को कोविड-19 की वैक्सीन सप्लाई करने में वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाधा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ा पाना और वैक्सीन क्वालिटी को सुनिश्चित नहीं करना है। वहीं जर्मनी से इस तरह का बयान आने के बाद यूरोपियन कमीशन भी ट्रिप्स वेवर को अपना समर्थन देने से फिलहाल पीछे हटता दिखाई दे रहा है और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला ने भी पिछले कल ये कहा कि हम अभी कोविड-19 वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर वेवर वाले प्रस्ताव पर अभी और चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम तैयार हैं। अब अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि एक अकेले जर्मनी के विरोध करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, जबकि WTO में तो 160 से ज्यादा सदस्य हैं, तो आपको बता दूं कि फर्क पड़ेगा। अब क्योंकि दुनिया के अभी भी कुछ देश भारत और साउथ अफ्रीका के इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं और अगर जर्मनी इस पर सहमत नहीं होता है तो फिर यूरोपियन यूनियन भी इस प्रस्ताव से पीछे हट सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि 28 सदस्य देशों के समूह यूरोपियन यूनियन में जर्मनी सबसे बड़ी GDP के साथ सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन के कई फैसलों में उसका प्रभाव होता है और अगर जर्मनी के कहने पर यूरोपियन यूनियन अड़ गया तो फिर 28 के 28 देश WTO में इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए एक अकेले जर्मनी के कारण भी भारत और साउथ अफ्रीका का ट्रिप्स वेवर वाला ये प्रस्ताव कई महीनों या फिर सालों तक लटक सकता है। अब देखा जाए तो जर्मनी की खुद की आबादी तो 8 करोड़ की है, जिसको वो बड़े आराम से वैक्सीनेट कर सकता है, लेकिन भारत के इस प्रस्ताव को ब्लॉक करके वो दुनिया भर के देशों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो आपको बता दूं कि जर्मनी के इस वेवर के खिलाफ खड़े होने का सबसे बड़ा कारण है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर फाइजर और बायोएनटेक, जिन्होंने हाल ही में जर्मनी में 2 जगह मार्बर्ग और मैंस में कोविड-19 की वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू की थी, जिसको इस साल के अंत तक 250 मिलियन डोजेस पर ईयर तक ले जाने का प्लान है। यही मेड इन जर्मनी कोविड-19 की वैक्सीन फिर पूरे के पूरे यूरोप और दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट होंगी। ऐसे में अगर ट्रिप्स वेवर मिल जाता है तो जो जर्मनी का वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड बनने का सपना है वो तो पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि उसके बाद दुनिया की सारी कोविड-19 वैक्सीन भारत के खाली बैठे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर करेंगे। इसी के साथ अब क्योंकि यूएस ने ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया है, इसलिए बड़ी हद तक ये भी चांसेस हैं कि फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना जैसी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी में बड़े बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने और जर्मनी की वैक्सीन इंडस्ट्री को दोबारा से रिवाइव करने का लालच दिया होगा। खैर, वैसे जो भी हो, जर्मनी ने भारत के इस प्रस्ताव का विरोध करके भारत से बहुत ही बड़ा पंगा ले लिया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।